ई जनमानी कि फिर मुलाकात ना हुई, गुड़ के ढेला पर चिंटी के राज ना हुई। ई जनमानी कि फिर मुलाकात ना हुई, गुड़ के ढेला पर चिंटी के राज ना हुई। वक्त और सत्ता सब कुछ बदल देला। एजा दोस्त और दुश्मन के बीच में बुझने की दरार ना हुई। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन वर्गवालों के अपना कार्यक्रम चुना के नाम हो खूटा ठोक के 16वीं विधानसभा के अंतिम सत्र के समाप्ति हो गई। कहल तो जात रहे कि बहुत कुछ हुई। जो स्थिति बिहार में बा वो स्थिति के लेकर के गंभीर समस्या सामने आई। सत्ता और विपक्ष में जम करके लड़ाई हुई। लेकिन नियति भी कोई चीज़ होला और राजनीतिक लोग वो नियति के बदले के हर गुर हर तरीका जाने लन। जनता के बीच में बात जाई, बहुत सारा के समस्या हुई। चुनाव के समय रहल हा, एक रास्ता एक दिन के सत्र में समाप्त कर दिहल गई। एक दिन के सत्र 2020 के चुनाव से पहले 17वीं विधानसभा के शुरुआत से पूर्व अंतिम सत्र में जे कुछ भी भइल वो लगभग सब चीज वालों के पता चल गई। लेकिन ओकरा साथ साथ जो हिडन एजेंडा रहे, अलग अलग राजनीतिक दल के कहीं या फिर गठबंधन के कहीं, ओकरा में बहुत सारा चीज रुआ खुला आँख से ना, ओकरा खातिर मन के आँख देखे के पड़ी या फिर रुआ ओकरा खातिर हर शब्द पर ध्यान देवे के पड़ी। हमनी के लगातार ये पूरे सत्र पर ध्यान लगौले रहनी जा और 2020 के जो मैच से पूर्व ये अभ्यास जो भइल सदन में, यह बात के तस्दीक कैलस कि 16वीं विधानसभा में जो भइल 17वीं विधानसभा में ओकरा से बिल्कुल उलट और बहुत कुछ बदलल नजर आई। बहुत कुछ बदलला के संकेत विधानसभा के अंतिम सत्र देत चल गई। एकरा में सबसे बड़ बात रहे कि धुआंधार बैटिंग देखे के मिलल। जीत हार केहू के ना भइल, मैच ड्रॉ हो गई। और इस ड्रॉ मैच में एक बात साफ नजर आई कि कहीं ना कहीं ये जो नया धुरंधर खिलाड़ी नीतीश कुमार के अंगुरी पकड़ करके उनका कोचिंग कैंप में सीखले रहा, जेकर नाम है तेजस्वी यादव, वो जबरदस्त बैटिंग। लेकिन कोच होला और कोच के कमजोरी जरूर पता होला कि कहाँ हमारा खिलाड़ी में कमजोरी बा। पूरे सत्र में रुआ देखले हो कब कि तेजस्वी यादव के जब मौका मिलल तो कोनो ऐसा क्षेत्र ना रहे जो ना क्षेत्र में बैटिंग ना कैले और वो क्षेत्र में वो जम करके अपन प्रदर्शन ना कैले, चाहे वो बॉलिंग होके बैटिंग होके एक ऑलराउंडर के तरह धड़ाधड़ हर जगह अपन उपस्थिति दर्ज करौले। बैटिंग कैले तो वैसे ही चौवा छक्का के अंबार लगा दिले और फील्डिंग कैले तो वैसे ही बाउंड्री पर सबके कैच कर ले। जब बॉलिंग करे के मौका मिलल तो वह देखबे के नहीं कि कौना तरीका से मार गुगली पर गुगली मारत चल गए और अंत में कोच के सामने आवे के पड़ल ये पूरा एपिसोड के अपना स्तर से विराम देवे के। जो स्थिति सामने आई वो स्थिति में एक पीछे कारण अपने बाकी सब बात रुआ से ऐसे कह रहा बानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में अब सामने सामने भिड़ंत ना हुई। अब अगर भिड़ंत हुई भी तो दोनों के रोल या तो बदल मिली या हो सकेला कि रोल एक भी हो सकेला, लेकिन के कहाँ रही, कौना तरीका से इस सब चीज के एक्सिक्यूट कर जाई, ये एगो प्रश्न रुआ सामने हमेशा रही। 2020 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव में जो गुण अवगुण स्पार्क बाद सारा चीज सामने ले आके रख दिले। एक बात नजर आई कि जैसे महफिल लूट लेते रहे हैं लालू प्रसाद यादव, हालांकि उनका स्टाइल में तो ना, लेकिन आपन स्टाइल और लालू प्रसाद के स्टाइल दोनों के मिक्सचर के रूप में तेजस्वी यादव जैसे सत्र में पूरी तरह से आपन दबदबा और रुतबा दिखौले। एक बात तो सबको ही मान गई, चाहे सत्ता में होके चाहे विपक्ष में होके, और नीतीश कुमार अंत में ये बात कहे खातिर मजबूर भी हो गई है कि इस समय सत्ता और विपक्ष के नहीं खे। कारण कि उहो जानत रहन कि मुख्यमंत्री तो भले पद पर बाणन, लेकिन जब विधानसभा के सत्र के
अंतिम सत्र चल रहा बा। अब एक बाद चुनावे सीधे हुई और फिर नया सत्र शुरू हुई और नया विधानसभा के गठन हुई, तो यह बात के माने खातिर तैयार हो गई। हालांकि एक शुरुआत पहले तेजस्वी यादव कैले। तेजस्वी यादव अपना अभिभाषण में अपन बात रखे के दौरान लगातार ये बात के रिपीट कैले, दोहरावत रहले कि जौना से सत्ता में बैठल लोग अपना 15 साल के जौन क्रियाकलाप रहे, काम रहे, ओकरा के दर्शाओ। मौका जब जब आयल, जब जब वो जौना जौना विषय पर बात करे के तैयार भइले, हर बात पर सदन में एक अलग तरह के खुशबू आई और एक खुशबू से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी भीतर ही भीतर मंद मंद मुस्कात रहन कि आखिर सिखावल तो उनके चेला हो। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूरी तरह से घिर गए सदन में, तेजस्वी यादव जब उनका के घेर ले ले तो उनका लगे कोई जवाब ना रहे, कोई माकूल जवाब ना रहे। जवाब तो देने के प्रयास कैले, माकूल जवाब ना रहे। अंततः नीतीश कुमार के सामने आवे के पड़ल और नीतीश कुमार एक पूरे माहौल के अपना स्टाइल में, जैसन कि उनका शैली भी बा, कि उस बात के छीले ना बल्कि बात के बढ़िया से सजा के एक तरीका से रखेलन कि सामने वाला अगर गुस्सा में भी बा तो बात के माने खातिर बाध्य हो जाए। इस सारा बात के गौन करते हुए एक ही सवाल रहा है नीतीश कुमार के, यही बात पर सारा मामला के ठंडा कर दिले कि कहीं ना कहीं ई जौन स्थिति बिहार में आयल बा या देश में आयल बा, दुनिया में आयल बा, वो स्थिति में कोई राजनीति ना होके के चाहिए। ये पूरे मामला में विपक्ष जैसे कहे वैसे हम तैयार बानी। अब विपक्ष और सत्ता के दूरी के मिटा करके हमनी के एक जगह आ करके और एक दूसरा के सामंजस्य से बिठा के बातचीत करके और यह मामला से एक कठिन घड़ी से निपटे के जरूरत बा, जौन से बिहार बाँचल रहो। ये पर तेजस्वी यादव के जवाब भी रहे कि जौन सर्वदलीय बैठक सब कुछ लुटा के होश में अल तो का अल वाला स्थिति पर भइल, तो अब एकरा में का बा। लेकिन खैर जब मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़ के कहतानी तो हमनी के बात के स्वीकार करते जाओ, सब कोई मिलजुल करके बिहार के बचाव में लागो। एक बात तो निश्चित नजर आई कि तेजस्वी यादव के जो बात रहे वो बात बहुत लंबा समय तक इतिहास के पन्ना पर जरूर लिखाई और पूरे चुनाव में यह बात के चर्चा भी रही। जौन तेजस्वी यादव के लेकर के अपना टशन में नीतीश कुमार रहन और चिराग पासवान से एक लंबा समय से उनकर बातचीत ना होत रहे। इस सदन के कार्रवाई और तेजस्वी यादव के कहल जा रहा बा राजनीति के जानकार और नीतीश कुमार के बेहतर ढंग से जाने वाला लोग के भी कहना बा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो नया ही रूप रहा हा सदन में, जौना तरीका से वो अपना के प्रस्तुत कैले, नीतीश कुमार का भी आश्चर्य करे वाला विषय रहे। और यह उस समय रहा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रभाव से अपना स्वभाव के बदले में मजबूर हो गए और चिराग पासवान से बात कैले। हालांकि यह बात के लेकर के सदन में भारतीय जनता पार्टी के जौन विधायक नीरज कुमार बबलू रहे हा, उनकर भाई सुशांत सिंह राजपूत, जिनकर की आत्महत्या के मामला बहुत गंभीरता से बिहार और एक पूरे देश में फैलल बा, ओकरा के लेकर के बिहार के अस्मिता पे सवाल उठ गई बा। ये सब विषय पर जब सदन में चर्चा होखे लागल तो अपना पार्टी और आइडियोलॉजी के छोड़ करके नीरज कुमार बबलू के पूर्ण समर्थन करके सीबीआई जांच के बाद तेजस्वी यादव कहले। तेजस्वी यादव सदन में ये भी कहले कि सबसे पहले यह जांच के हम दावा कैले रही, हम ये बात के उठौले रही और ये बात निश्चित रूप से सीबीआई जांच होके के चाहिए। एक साथ इहो बात उठौले कि महाराष्ट्र में जौना तरीका से बिहार पुलिस के साथ व्यवहार भइल, वो व्यवहार कहीं से उचित ना रहा और नीतीश कुमार जी के एकरा पर संज्ञान लेवे के चाहिए, आगे बढ़ करके सीबीआई जांच खातिर सिफारिश करे के चाहिए। ठीक ओकरा सत्र के दूसरा दिन नीतीश कुमार जी के बयान भी आ गई और उस स्वीकारोक्ति भी कर दिले, यह बात कहे कि सीबीआई जांच होखे। बिहार के अस्मिता के भी बात कैले और एम विषय पर गंभीरता से भी विचार कैले। हालांकि एगो बात और तेजस्वी यादव कहले रहन कि फिल्म सिटी जो बन रहा बा नालंदा में, राजगीर में, ओकर नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखल जाओ। हो सकेला कि आवे वाला समय में
नीतीश कुमार जी एकरो के मान जास। एकरा पर कई तरह के बिहार के भी कई लोग एमे जुड़ल बा। रुआ मालूम बुढ़े कि फूल सिंह जौन की बिहार के कलाकार बाड़न, उ लगातार सुशांत सिंह राजपूत के एकरा संगे संगे बिहार के कलाकारन के जौन यूनियन बा, संगठन बा, उस संगठन के भी उ प्रमुख बाड़न। यह बात के लेकर के फूल सिंह से जब बातचीत संपादक नमन मिश्रा जी से भइल रहे तो लोग सुन नहीं होगा कि कितना ज़्यादा द्रविड़ हो गई रहन और उनका आंख से लगातार आंसू के धारा बहत रहे। रुआ नहीं देख ले तो पीछे जाके देख सकिले, वो क्लिप में थोड़ा सा हम कहब वीडियो एडिटर से कि लगा देस कि जना से रुआ सुविधा होके कि उस चीज़ के देख ली। बिहार के अस्मिता के लेकर के फूल सिंह इस बात के यही स्टूडियो से पहला बार दावा करके गईले, भारत लाइव में ही वो दावा करके गईले, मजबूत इरादा लेकर के, और वो रक्षाबंधन के दिन कसम खा के निकल ले कि हम जा रहल बानी एगो बहन के इंसाफ दिवावे खातिर, अपना बहन से राखी हम ना बनवाई, और वो मुंबई चल निकल गई बाड़े। रुआ जब तक की खबर सुनब तब तक मुंबई में वो हो सकेला कि सुशांत सिंह के पक्ष में कई तरह के वो विद्रोह भी हो जा दिखावस। एमें कोनो अतिशयोक्ति नहीं है, चूँकि इतना बात वो संपादक नमन मिश्रा जी से कह के गई रहन। अब बिहार सरकार जब इस सब स्थिति के देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी बात आई और इस चीज़ पर राजी भी हो गई। अब एकरा पर तेजस्वी यादव के जौन हमनी के लगातार कहते हैं कि लगातार पिछला कई महीना से लॉकडाउन के समय से लेकर के अब तक विधानसभा के जौन सत्र पिछला समाप्त भइल रहे 16 तारीख के, ओकरा बाद से लगातार कई ऐसा बात आइल बा जौना में नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी यादव के बात मनले बाड़े। एगो और बात तेजस्वी यादव के मान करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के एक पॉइंट और आगे बढ़ा दिले। इस सब के बीच में एक बात तो तय नजर आ रहा बा कि आवे वाला चुनाव में टसन जौन हुई, जौन सामने सामने भिड़ंत हुई, अब यह बात के केहू ना रोक सकेला नियति के छोड़ करके कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सामने सामने भिड़ंत हुई। और तेजस्वी यादव के समर्थन में अब तो देखला ही बानी कि महागठबंधन में शामिल लगभग सब साथी दल साथ जुड़ गई बाड़े। बिहार के अस्मिता के सवाल पर तेजस्वी यादव के बहुत गंभीर मजबूत बात सामने आई और सदन में भी बहुत तरह के बात कहले। इतना ही ना, आवे वाला जो चुनाव बा ओकरा पहले के ये अंतिम सत्र भइला से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो सामने सामने भिड़ंत देखे के मिलत रहे, अब बिहार के जनता कहीं ना कहीं ओकर कमी महसूस करी, ओकरा खातिर एगो रिक्त स्थान हो जाई। तो उस जगह पर भारत लाइव बढ़ले पर वो लोग के सारा खबर पहुँचेबे करेला। रहल सवाल कि अब 17वीं जो विधानसभा हुई, उस 17वीं विधानसभा में कौना तरीका के एक नया स्वरूप लेकर के आई बिहार विधानसभा, ई देखे वाला बात हुई। चूँकि ओकर तैयारी जबरदस्त ढंग से हो रहा बा। भारतीय जनता पार्टी अपना स्तर से पूरी तरह से तैयारी कर रहा बा। रुआ देखलूँ कहो कि ये पूरे एपिसोड के दौरान, एक दिनी सत्र के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जे कुछ भी भइल ओकरा में कम ही बोले के मौका लोग के मिला रहे, लेकिन ओकरा बाद रुआ देखल कि कौना तरीका से नेता लोग अब ओकरा पर अपन अपन प्रतिक्रिया देता। स्वास्थ्य के लेकर के, पुल पुलिया के लेकर के नंदकिशोर यादव भी घिर गई और नंदकिशोर यादव के साथ भी हॉट टॉक शुरू हो गई है। बीच में लालू प्रसाद के नाम आ गई और भ्रष्टाचार के नाम आते आरजेडी और विपक्ष के लोग जम करके सरकार पर हमला भी बोला, जौना के खुद विजय कुमार चौधरी जौन अध्यक्ष विधानसभा के उ बीच बचाव कैले और नीतीश कुमार भी आगे आके हाथ जोड़ के खड़ा भइले। कहीं ना कहीं अब ये स्थिति बुझा रहा बा कि विधानसभा चुनाव में सदन में तना, लेकिन विधानसभा चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में आमने सामने टक्कर देखे के मिल सकेला, वो भी बयान के माध्यम से। अब की हाली तो सामने सामने टक्कर होके के भी संभावना कम नजर आता, कारण कि वर्चुअल और डिजिटल माध्यम पर चुनाव होके के ज़्यादा चांस बनाता। कैसन लागल विश्लेषण, कैसन लागल खूटा ठोक के जरूर बताई सभे, ऐसे कि रुआ के विचार और रुआ के लिखल गई शब्द हमनी खातिर अमृत के समान होला। ओकरा के हमनी के बड़ा प्रेम से, आत्मीयता से ओकरा के ग्राह्य करे ले जा। रुआ कुछ भी लिख सकीले, जौन रुआ मन में बान लिखी और हमनी के रास्ता भी बताई कि आखिर हमनी के आगे के रास्ता कैसे अख्तियार करी जा। रुआ मन में कोनो बात होके, कोनो विषय रुआ जानल चाहता नहीं, ओकरो बारे में बोली। अब तक रुआ हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो रुआ परिवार के सदस्य बन जाई। अगर रुआ
परिवार के सदस्य बानी तो अपना हित नाता गोतिया पट्टादार जे लोग भी अभी बाँचल बा वो सब लोग से सब्सक्राइब करवा ली, क्योंकि ये तो बात हुआ जानता नहीं कि आगे चल के यही चैनल पर अच्छा और सच्चा बात मिली और चुनावी जितना घमासान बा, जितना महाभारत के कड़ी जुड़ी, सब यही चैनल पर जुड़ी। फिर कल भेंट हुई, गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।